भागवत के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस देश को सर्वोत्तम संविधान देने वाले, नारी के मुक्तिदाता, ज्ञान के विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, दलित शोषितों के बसिया, भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए और जिन्होंने आज ये कैडर बहुत मुश्किलों के साथ रखा, बड़ी मेहनत के साथ रखा, भाई जगपाल जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और जितनी भी महिलाएं यहाँ आई हैं उम्र में मुझसे बड़ी हैं तो उन्हें नमन करते हुए और अगर हम उम्र हैं तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मेरे साथ चलकर आए बाबा साहेब के मिशन में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने वाले श्रद्धेय सतपाल जी को भी नमन करते हुए जिन्होंने अपनी कैसेटों के माध्यम से जीवन भर बाबा साहेब के साहित्य का प्रचार प्रसार किया, साथ ही नरेश घोष जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं संदीप घोष जी, जो हम साथ साथ कैडर करने का काम हमने संभाला था तो हम उनको भी निभा रहे हैं। तो जहाँ तक भी मेरी आवाज आ रही है सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम का जवाब है भीम के साथ नहीं बैठना। बात आपको अच्छी लगती है, ताली केवल वो नहीं बजाते, हौसला अफजाई के लिए हर जगह तालियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाबा साहब की कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप उस पर ताली बजा सकते हो, वरना तो ये प्रोग्राम जो है सोचने समझने का है, वो बात उनकी सही है। लेकिन जहाँ कहीं आपको लगे, क्योंकि कभी कभी तालियों पे हाथ अपने आप ही चल जाता है, तो बहुत सारे लोग डर से बैठ जाते हैं कहीं ताली न निकले, तो डर के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से निश्चित होकर बैठे। तो पहले यहाँ से वहां तक जितने भी लोग आए हैं सभी हाथ ऊपर करके बोल दो जय भीम। कम से कम लगेगा कि सोते से यहाँ जाग सो नहीं रहे, जागे हुए नहीं बैठे, ऐसा तो लगना चाहिए ना। एक बार फिर बोलो जय भीम। आज महिलाओं के लिए कैडर विशेष रूप से रखा गया है और मुझे भी यहाँ इसीलिए याद किया गया कि बहन जी पार्वती बाबू से ज्यादा प्रकार करती है, तो कहीं ना कहीं सुनकर जब सामने से जवाब आता है तो ये मुझे अच्छा लगता है कि राखी रावण की पहचान कम से कम इस रूप में तो हुई कि वो पात्रवाद की प्रकार करती है, वो बाबा साहेब के विचारों को लेकर चलती है और सीधे सीधे पात्रवाद को मनुस्मृति को ठोकने का काम कर रही है। और ये सब आया हमें अपने महापुरुषों को पढ़कर, ये ऐसे ही नहीं आ गया। कभी तो ये राखी रावण भी घूंघट में रहती थी, कभी ये राखी रावण भी अपने घर का काम चूल्हा चौका बर्तन ही किया करती थी, लेकिन जब ये माइक मेरे हाथ में आया, मैंने बाबा साहेब को ठीक तरीके से जाना, ठीक तरीके से पढ़ा। वैसे तो मैं बचपन से ही बाबा साहेब को पढ़ती और मानती आई हूँ, लेकिन ठीक तरीके से मैंने जब जाना, जब मेरे हाथ में माइक आया, जब मेरे हाथ में ये माइक आया, मैंने कैडर पे जाना शुरू किया, तो वहां मुझे लगा कि मेरा समाज तो अभी बहुत पीछे है। आज से 40 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं, मेरा छोटा सा गांव भोलड़ी के पास नानू गांव पड़ता है। उस गांव में 40 साल पहले 14 अप्रैल को इस तरीके से मनाया जाता था जैसे आज आप दिवाली मनाते हैं। किसी भी घर के अंदर पाखंडवाद नहीं था, किसी भी घर के अंदर कोई भी देवी देवता की फोटो नहीं थी, लेकिन अगर आज हम वहां जाएंगे तो घर घर में देवी देवताओं की फोटो आ गई है। अब से अगर 40 साल पहले लौटते हैं तो वहां कोई पाखंडवाद नहीं था, लेकिन 40 साल बाद वहां भी जाकर देखो तो पाखंडवाद नजर आने लगा। उसका कारण यही है कि जो वहां के प्रचारक थे, जो वहां के कार्यकर्ता थे, किसी ने गाँव छोड़ा तो कोई दुनिया को छोड़कर चला गया, और जो आगे की युवा पीढ़ी आई उन्होंने अपने काम को अंजाम नहीं दिया और वो काल वहीं थम गया और उस गांव में भी आज पाखंडवाद पूरी तरीके से छा गया। यही कारण हुआ ना। लेकिन जब मैं समाज के बीच जाने लगी तो मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि जिस
जिस बात को लेकर मेरे पिताजी रोया करते थे, जिस बाबा साहेब को लेकर जब वो पढ़ते थे उनकी आंखों में आंसू होते थे, और वो दर्द मेरे भी सीने में आया। एक दिन ऐसे ही चौक के अंदर वो बैठे हुए पढ़ रहे थे। मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि महिला ये सोचती है कि हम नहीं बदल सकते। वो पढ़ रहे थे, वो ऐसा पढ़ते थे तो वो 10वीं क्लास, लेकिन एक पीएचडी भी उनके आगे फेल था, इतनी बुद्धि उनकी तेज थी। और जब वो पढ़ते थे तो एक एक शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई सुनाई पड़ता था। और जब मैं काम करती हुई सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा शख्स होगा जो अपने बढ़ते हुए बेटे को छोड़कर मेरे लिए अंदर जा रहा, और उनकी आंखों से वो आंसू बहकर टपक रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या है, क्या बाबा साहेब ने किया? तब उन्होंने बताया कि आज हम अच्छे घर में रह रहे हैं तो ये बाबा साहेब की बदौलत। अगर आज हमारे बदन पर कपड़े आए हैं तो ये बाबा साहेब की बदौलत है। और उनका जो दर्द पहले छिपा हुआ था वो उसमें उनके बाहर आया। और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो इस गांव के तमाम लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, जो पहले मैंने शायद कभी नहीं सुना था, लेकिन बाबा साहेब का जिक्र आया, वो किताबें उन्होंने पढ़ी और वो दर्द सामने निकल के आया। और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो हम दूसरों के, मेरे दादाजी दूसरों के खेतों में काम करते थे, और जब वो मुझे बुलाने के लिए आए, मेरे पिताजी से कहा कि अपने या छोरे ने हमारे खेत में हरक चलाने के लिए भेज दो। मेरे दादाजी ने कहा कि इसे स्कूल जाना है, तो उन लोगों ने कहा कि पढ़ लिख के ये मुंशी ना बन जाएगा। और जबरन मेरे पिताजी को वहां ले जाया गया, स्कूल नहीं भेजा गया, जबरन वहां ले जाया गया। आज हम सम्मान का जीवन जी रहे हैं, बाबा साहेब को भूल गए, लेकिन मैं कभी बाबा साहेब को नहीं भूलती। कैसे भूल जाऊं बाबा साहेब को, कैसे भूल जाऊं अपने बाप का दर्द, कैसे भूल जाऊं अपना दर्द, कैसे भूल जाऊं अपनी दादी का, कैसे समाज की सारी महिलाओं का दर्द। और केवल ये एक प्राचार्य के बाप का दर्द नहीं, ये सारी महिलाओं के पास दादा का नाम जो उन्होंने बताया, और मेरे पिताजी को भी जाना पड़ा। पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आगे कसम खाई कि ठीक है तुम तो मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। और एक दिन मुझे पहले हो कि ये पढ़ लिख के मुंशी ना बन जाएगा, लेकिन मैंने अपने बच्चे का नाम कर दिए तो मेरा नाम भी सुंदर नहीं। और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इतने सारे बच्चे होने के बाद भी हम सभी बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की, मजदूरी की, दूसरे के खेतों में काम कर करके वो लगान पे खेत देते थे, कुछ जमीन हमारे लिए, कुछ वो लेते थे, ठेके पे जिसे कहते हैं, लेकिन हमें कभी मजदूरी करने के लिए नहीं भेजा। और आज उसी गांव के अंदर उन्होंने पहचान बनाई, और उन लोगों को एक दिन जवाब दिया, जब मेरे भाई कामयाब हुए तो उन लोगों को जवाब दिया कि देखो मैं मुंशी बनाया ना बना, लेकिन आज बाबा साहेब की बदौलत और मेरे मेहनत की बदौलत मैंने अपने बच्चों को इतना कामयाब कर दिया है कि ये मुंशी से भी बड़े पद पर पहुंच गए हैं। और आज वो आपके अंदर होनी चाहिए। जब मेरी नानी पीसने के लिए जाती थी तो हमारे लोग आते थे, मेरे गांव के पास एक गांव पड़ता है घोड़ी, और जब वो घोड़े पर सवार होकर आते थे तो घोड़े पर सर होती, या मैं कोई ऐसे नहीं करी, कहते थे पहले हमारे घर का काम करके आ और फिर तुझे काम करना पड़ेगा। इस तरह के जब पीड़ा अपनों की अगर आपको कोई सुनाए तो क्या आपका दिल नहीं खोलेगा? बोलो, आपके खून में आग लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी या नहीं लगेगी? आपका मन ऐसा करेगा कि जिसने मेरे पास दादी दादा के साथ ऐसा किया है मैं उसको भी तुरंत उठा दूंगा। लेकिन एक को मारने से क्या होगा, दो को मारने से क्या होगा? हमें उस पेड़ की जड़ को ही खत्म करना होगा जिस पर यह फल लगा है, और वो फल है बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो फल है भगवान का रास्ता। और जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, जब हम बाबा साहेब को पढ़ेंगे, तो आज किसी की ताकत नहीं कि जब हम इनके रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी मनवादी या तमाम लोग हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सके। है क्या किसी की ताकत? अगर हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं तो जब हम हिंदू धर्म के नीच और अछूत बने हैं तब होते हैं। बौद्ध लोगों के ऊपर, बाबा साहेब के मानने वालों के ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं है। अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति के ही नियम लागू थे। कितनी महिलाओं को पता है कि मनुस्मृति के अनुसार हमारी स्थिति कहां पर आती है? जरा हाथ ऊपर करो।
इधर किसी महिला को पता है? नहीं पता। इधर से कुछ मेरे भाइयों को तो जरूर पता होगा कि हमारी स्थिति कहां पर आती है। वो तो भीम आर्मी से जुड़े हैं, भाई गणेश जी बैठे हैं, लेकिन ये कैडर इस तरीके का इसलिए ही कहा गया है कि ये सोच सभा है, यहाँ सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति के नियम चला। बाबा साहेब का संविधान 1950 को लागू होता है, लेकिन 1950 से पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति ही चले। मनुस्मृति के अनुसार इस देश के अंदर 4 ही वर्ण हैं। ये है वो मनुस्मृति। इसे मनु का विधान भी कहो, मनुस्मृति भी कहो, इसे राम का राज भी कहो, इसे हिंदू धर्म भी कहो, इसे कई नामों से पुकारा जा सकता है। ये बहुत मोटी है, लेकिन बहुत मोटी में से छोटी शॉर्टकट करके जो सूत्रों के सिरों पर हुए, ये फदर आनंद गोसाल्यान जी हैं, उन्होंने उसमें से ये केवल जुल्मों की दास्तान सूत्रों के ऊपर जो जुल्म थी इस मनुस्मृति में वो लिखी है। अगर आप इसे पढ़ लोगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, दिन की आपकी भूख चली जाएगी। इसलिए अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना हमें जरूरी है। और इसके सामने जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे आग जल रही है, हवन जल रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है। और बाबा साहेब के हाथों में मनुस्मृति है, बाबा साहेब के आसपास लोग खड़े हैं, तो कुछ तो कारण होगा ना, इसलिए मैं इसे ज्यादातर अपने साथ ही रखता हूं। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को कब लगाई है वो भी बताऊंगी, लेकिन इसके अनुसार ये मनुस्मृति हमारे बौद्ध राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद लिखी गई। ये शुरू में समझो, इतना टाइम होता नहीं। मौर्य वंश के पहले राजा महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक, 10वें राजा बृहदत्त मौर्य सम्राट अशोक ने पूरे भारत को बुद्धमय बना दिया, ये इतिहास है। लेकिन इन मनुवादियों को वो बुद्धमय भारत पाया नहीं, और ये तभी से षड्यंत्र में लगे थे कि यहाँ से हमें बुद्ध का नाश करना है, बुद्ध के धर्म का नाश करना है। और कामयाबी मिल जाती है बृहदत्त मौर्य की हत्या के लिए। विजयदशमी के दिन ही बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी जाती है और गद्दी पुष्यमित्र सुंग कब्जा लेता है। इसके अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने ये मनुस्मृति लिखवाई और उसने कहा, गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहला ऐलान ये कर दिया, क्योंकि जितना भी पूरे भारत पर सम्राट अशोक का राज था, बृहदत्त मौर्य का आया, जिसमें राजा थे, तो वो गद्दी पुष्यमित्र सुंग के हाथों में आ गई। लगभग पूरा भारत जो आज कई टुकड़ों में बट गया है, वो पूरा भारत उसका एकमात्र राजा धोखे से बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद शासक बन गया। और सबसे पहला प्रहार उसने कर दिया बौद्ध धर्म पर, क्योंकि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा विनाश का कारण उनके लिए बना हुआ था। तो पुष्यमित्र सुंग ने कहा कि जो कोई भी मनुस्मृति कहो या सनातन धर्म कहो या वैदिक धर्म कहो, पहले इसे वैदिक धर्म के नाम से ही जाना जाता था। जो कोई हमारे वैदिक धर्म में आएगा उसे छोड़ दिया जाए, और जो कोई हमारे वैदिक धर्म में नहीं आएगा उसकी गर्दन को फौरन उड़ा दिया जाए। जितने भी बुद्ध प्यार थे, जितना भी बौद्ध साहित्य था, उन सब में उसने आग लगवा दी। और यहाँ तक घोषणा की कि अगर कोई एक भिक्षु या हमारे धर्म गुरु जी ने कहते हैं भद्रे जी, उनकी कोई एक गर्दन काट कर लाएगा तो सो सोने की मोहर इनाम के रूप में दी जाएगी। यहाँ तक घोषणा पुष्यमित्र सुंग ने करा दी। इस भारत के अंदर हाहाकार मचा, और सरयू नदी इस बात का प्रमाण है कि उस नदी में सरगिस्तर दिखते थे। उसका नाम पहले खाकर नदी था, आज भी अगर सर्च करोगे तो उसे खाकर नदी के नाम से जाना। उसका नाम सरयू नदी इसीलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे वेदों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम भगवान बुद्ध का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सर कटते चले गए, लेकिन लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं उठाए, वो मारते मारते थक गए। लेकिन जिन लोगों ने इस धर्म की, सनातन धर्म की शरण ली, वो लोग हो गए शूद्र इस मनुस्मृति के अनुसार। और फिर ये मनुस्मृति लिखवाई जाती है। पुष्यमित्र सुंग ने लिखवाई, श्रीमती भार्गव ने लिखी। जैसे भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा, ऐसे ही ये मनुस्मृति श्रीमती भार्गव ने लिखी।
इसके नियम कठोर बना दिए जाते हैं। ठीक इस तरीके से जैसे कि आज मोदी जी कुछ भी फैसला लेते थे, अब से पहले अब तो गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन अभी भी वो होलसोल मालिक है या नहीं है? लेकिन इससे पहले वो जो कुछ भी करते थे तुरंत फैसला लेके एकदम फरमान जारी करते थे। आपने कई सालों तक देखा है। तो ऐसे हिंदू समिति रसूल ने इस मनुस्मृति में कठोर नियम लगा दिए और उन्होंने कहा कि इसके अनुसार हिंदू धर्म के 4 वर्ण होंगे। फिर हिंदू धर्म शब्द आया, सनातन धर्म को वैदिक धर्म छोड़कर इसके अनुसार ब्राह्मण सबसे ऊपर। इसे लिखने वाला लिखवाने वाला ब्राह्मण, तो जो सबसे अच्छे अधिकार होंगे उन्हें कौन लेगा? कौन लेगा? दूसरों को तो नहीं देगा ना, जिसके हाथ से पावर है वो लेगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण ने सबसे ऊपर के अधिकार छीने, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, शादी संस्कार कराना, उस राशि को अपने घर से देंगे। हिंदू धर्म का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं राजपूत, पहले राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने अधिकार दिया कि हमें तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने राज का विस्तार करना पड़ता है। उन्होंने अधिकार लिया तलवार उठाने का, शस्त्र उठाने का और राज करने का। हिंदू धर्म का तीसरा वर्ण जिसे हम कहते हैं बनिया या वैश्य वर्ण, उनके हिस्से में आ गया सारा व्यापार। फिर बन्ने लोग ही क्यों पीछे रहते, क्योंकि वो तो तीनों भाई आपस के ही तो थे। उन्होंने बंटवारा कर लिया, तीनों सगे भाई थे कि मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं वो। उन्होंने करा और बनिए के हाथ में आ गया। जितना भी आज लाखों तरह का व्यापार है वो उस पर कब्जा किया बनिए ने कि हमारे अलावा किसी भी तरह का व्यापार कोई नहीं कर सकेगा। अब हिंदू धर्म का चौथा और लास्ट वर्ण बचा शूद्र। बहुत सारे मेरे समाज के भाई और बहन ये कहते हैं कि हम शूद्र हैं, शूद्र हैं, हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में हम आते हैं। लेकिन आज आप ये जान लो कि आज हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में नहीं आते। इसलिए कहीं पर भी अपने आप को शूद्र मत कहना और हिंदू धर्म में अपनी गिनती कभी मत करना। ये मैं नहीं कह रही, ये भारत का संविधान भी कह रहा है, ये मनुस्मृति भी कह रही है, अपने धर्म ग्रंथ चीख के कह रहे हैं। राखी रावण कोई भी एक भी शब्द अपने पास से नहीं। तो इसलिए शूद्रों में जो लोग आते हैं वो हैं ओबीसी वाले भाई। हमारे जितनी भी ओबीसी समाज में जातियां आती हैं वो सब शूद्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं ना, जान बचाने के लिए समझौता करते हैं। होते हैं या नहीं होते? अभी भी हमारी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो एक ही मन रहने की बात करेगा, 4 तो समझौते की ही बात करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? तो ठीक ऐसे ही ओबीसी वाले भाइयों ने हो सकता है अपने परिवार पे जब जुल्म अत्याचार होते हुए देखे तो समझौता क्या, इतिहास गवाह है कि वो भी एक समय पे बुद्धिस्ट थे, लेकिन समझौता क्या होगा तो तब वो हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में डाल दिए गए। और हिंदू धर्म के चौथे वर्ण को काम सौंप दिया गया कि ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करने का अधिकार आपको है। उनकी सेवा तुम लोग करोगे, जो कुछ भी वो चाहेंगे उनके अनुसार आप कार्य करोगे, अपनी मर्जी से नहीं करोगे। अब हिंदू धर्म के तो 4 ही वर्ण हैं या 5वां भी है? 5वां है भाई, 5वां वर्ण है। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के 5 वर्ण हैं? हिंदू धर्म के 4 वर्ण पहले थे, 4 याद है और आगे भी 4 होने वाले हैं। क्योंकि इनके ठेकेदार, इनके जो चलाने वाले लोग हैं तो वो ये कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ ईश्वर ने भेजे हैं, और मनुवादी लोग ये कहते हैं कि हम तो ईश्वर के एजेंट हैं, हम इसमें दिन भर भी बदलाव नहीं कर सकते। तो कैसे हो सकता है बदलाव जब पहले भी 4 वर्ण थे, आज भी 4 वर्ण है, तो आगे भी 4 वर्ण होंगे ना। और चौथे वर्ण में भी हम नहीं आते। क्या पहले वर्ण में आप लोग आते हो? क्या ब्राह्मण हुआ? मेरे समाज की महिलाएं मुझे जवाब दें। राजपूत हो या राजा करते हो, कहीं पर आपका राज विस्तार फैला हुआ है? क्या आप लोग बनिए हो, बहुत बड़े बड़े व्यापार आपके करते हैं? क्या आप शूद्रों में आते हो जो ओबीसी समाज के जिन्हें पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता, आते हो क्या? महिलाओं जवाब देखो, क्योंकि मुझे स्पेशल इसलिए बुलाया जाता है। नहीं आते तो इसका सीधे सीधे क्या मतलब हुआ कि आप लोग हिंदू भी क्यों आए? क्या हुआ? जब हम हिंदू धर्म के किसी भी वर्ण में नहीं आ रहे तो क्या हम हिंदू हुए? इसी तो लड़ाई है। अगर आपकी ये बात समझ में आ जाए तो कहते बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यही तो समझाना है। और सारी लड़ाई
यही तो है, बाबा साहेब ने जीवन भर यही तो कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू। बाबा साहेब ने लंदन में आपको अधिकार दिलाए तो यही साबित करके दिलाए कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू। लेकिन आप जबरदस्ती हम तो हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, दूसरे के घर में घुसे जा रहे हो और जब जब घुसोगे तो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? जब जब दूसरों के घर में घुसोगे और कहोगे ये मेरा घर है, मेरा घर है, तो बिल्कुल पिटोगे, तुम्हारी हड्डी पसली वहीं टूटेगी और हो सकता है तुम्हारी मौत भी हो जाए। वही तो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने घर में वापसी आ जाओ, क्योंकि दूसरे के घर में अगर जबरन घुसोगे तो जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। बाबा साहेब आगे जो हम बनाए गए अछूत इस मनुस्मृति के अनुसार, ये मनुस्मृति 185 ईसा पूर्व लिखी गई, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पुष्यमित्र सुंग की बात नहीं मानी। वो खुद के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे, वो अपनी गर्दनें कटवाते रहे, लेकिन फिर पुष्यमित्र कहाँ तक करवाता वो थक गया और उन्होंने कहा कि फिर हमें ऐसे देकर गुलाम चाहिए कि जिनका हमसे पूछे हुए। इसलिए हिंदू धर्म से बाहर वाले लोगों को बना दिया गया अछूत। और किसके साथ छुआछूत ज्यादा होती है, इलाज आप सब लोग जानते हैं। हमारे साथ ही जितने भी अछूत वर्ण में जातियां आती हैं, हमारे साथ ही जुल्म और अत्याचार सबसे होते हैं। इस मनुस्मृति के अनुसार हमसे हमारे घर छीन लिए गए, कभी हमारे पास भी खेत हुआ करते थे वो छीन लिए गए, क्योंकि अब हमारे वहाँ पर खुद का शासन नहीं रहा, अब हम गुलाम बन चले, तो इसलिए हमारा सब कुछ लूट लिया गया और फिर गांव से बाहर हमें निकाला गया। गांव के बाहर जहाँ लड़की होती थी वहीं इर्द गिर्द रहने के लिए हमें मजबूर किया गया। जो छोड़ होते थे उन्हीं के किनारे हमारी पुरानी बस्तियां आज भी हुए रहेंगी। हम ताजा भोजन नहीं कर सकते थे, हम कपड़े नहीं पहन सकते थे इस मनुस्मृति के अनुसार। हम अच्छे मकान तो गए, हम झुकी झोपड़ी डालकर रह सकते थे। अगर हमने कभी ऐसी मीटिंग करने की कोशिश की तो हमारी गर्दन को उड़ा दिया जाता था। हमने कहीं वेद शास्त्र की एक उच्चारण सुन लिया तो हमारे कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाता था। अगर वही सब हमने अपने समाज को सुधारने के लिए बोल दिया तो पहले हमारी जबान को बाहर निकाला जाता था, फिर काट दिया जाता था। इसके अंदर इतने जुल्म ही जुल्म भर पड़े हैं, जिसको पढ़ना है इसे उठा खरीद लेना और फिर खूब दिन रात इसे पढ़ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति के अनुसार हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा पर पाबंदी लग गई। इस मनुस्मृति के अनुसार हमें शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, इस मनुस्मृति के अनुसार हमें संपत्ति हटने का अधिकार नहीं। बाबा साहेब ने सोचा कि मेरे समाज को तो इसमें कुछ भी अधिकार नहीं है, मैं उस फल को ही क्यों, मैं उस फल की जड़ को ही काट डालूंगा जिस पर ये सब परम रहा है। और इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में इस मनुस्मृति को रस्ते लागू किया। अपने हाथों से नहीं किया, बाबा साहेब के हाथों में मनुस्मृति है। और ये मैं जरूर बताऊंगी कि आखिर क्यों किया। बाबा साहेब जब समाज सुधार आंदोलन में उतरे तो एक पत्र महाड़ से आता है। बाबा साहेब की चर्चाएं हो रही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। बाबा साहेब के ये थे वो पत्र देते थे। एक महाड़ का पत्र था, उस पत्र में लिखा था कि साहब महाड़ के अंदर एक चौदार तालाब है, बाद में जाकर देखना उसके बीचों बीच बाबा साहेब की आदमी थी। वहां पर एक उस तालाब के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे। वहां के एक समाज सुधारक थे श्री भोले जी उनका नाम था। उन्होंने भी वहां की गवर्नमेंट से ये कहकर कि ये तालाब सार्वजनिक किया जाए तो उन्होंने उस तालाब को सार्वजनिक घोषित कराया। और घोषित कराया तो जो हमारे समाज के लोग गंदा पानी पीते थे, जो गंदा पानी पीते थे, गर्मी आई तो उन्होंने उस तालाब का पानी पिया। तालाब का पानी पिया तो वहाँ के लोगों को बंदी बनाया गया, लाठी डंडे बरसाए गए। महिलाओं की इज्जत उनके पतियों के, उनके भाइयों के सामने उनकी गई, भेड़ों से उनको बांध दिया गया और वहाँ की जनता कटरा होगी मत पानी पीने के लिए। तब महाड़ के लोगों ने एक पत्र बाबा साहेब के नाम भेजा और जब बाबा साहेब ने कहा, रोज पढ़ते थे बाबा साहेब पत्र, रोज पढ़ते थे उनके लिए, तो
तो उस पत्र को पढ़कर कहा कि रुको, ये पत्र बताओ कहाँ से आया। जब बाबा साहेब को पढ़कर बता रहे थे कि साहब एक पत्र महान से आया है, सबसे बड़ी दुर्दशा यहाँ पर हुई है। तो बाबा साहेब ने कहा सारी काम कैंसिल कर दो, मुझे पहाड़ चलो। उस पत्र में लिखा था कि साहब पहाड़ चले आओ, पहाड़ के अंदर हमारी बहुत दुर्दशा हो गई है साहब। हमने केवल पानी दिया था, हमारे सामने हमारे बच्चों की गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, हमारी बहनों की माताओं की इज्जत लूटी जा रही है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, हमारे घर में आग लगा दी गई है साहब। जब ये पत्र आपको मिले फौरन महाड़ आओ। बाबा साहेब ने क्या किया कि संदेशा भिजवा दो, डॉक्टर अम्बेडकर महाड़ आ रहे हैं। और बाबा साहेब की ये सूचना पाकर 10,000 लोग उस महाड़ आंदोलन में पहुंचे थे। जब गाँव में पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर महाड़ पहुंच रहे हैं तो लोग पैदल ही बाबा साहेब को सुनने के लिए, उनका साथ देने के लिए पहुंच रहे थे। बहुत सारी महिलाएं जिनके पैरों में जूता नहीं था, बदन पर ठीक से कपड़े नहीं थे, वो बाबा साहेब का साथ देने के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए महाड़ में रवाना हो रही थी। और जब बाबा साहेब ने महिलाओं को, पुरुषों को देखा तो उनकी आंखों में भीड़ बह रहा था, उनके मुंह से गाल टपक रही थी। बाबा साहेब से रुका नहीं गया और बाबा साहेब का दिल फट गया। उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए एक बात काम कर दिया और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे दिनहीन चेहरे देखकर मुझे रोना आता है। ये पढ़ लेना। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे दिनहीन चेहरे देखकर मुझे रोना आता है। अपनी माँ के पेट में ही क्यों नहीं मर गए? क्यों तुमने धरती का बोझ बढ़ाया? अगर तुम्हारे अंदर इतना भी सम्मान और स्वाभिमान नहीं है कि आगे बढ़ो और अपने अधिकार को ले लो, आगे बढ़ो और अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ, तो इससे तो बेहतर है तुम आज ही मर जाओ। और वहाँ सारा पांडव जय भीम के नारों से गूंजा। सबने कहा बाबा साहेब तो उस तरह से फिर बाबा साहेब ने अलग से एक मीटिंग महिलाओं की, अलग से एक मीटिंग महिलाओं के लिए। बाबा साहेब ने जब महिलाओं को देखा, महिलाओं का बदन पूरा कपड़ों से ढका। बाबा साहेब ने कहा कि तुम महिलाएं, मेरी माताओं बहनों, मुझे ये बताओ कि तुम अपने बदन को पूरा ढककर क्यों नहीं आई? उन महिलाओं ने कहा कि साहब हमें अधिकार नहीं है, हम नीचे तक कपड़ा नहीं पहन सकते साहब, हम मार के जाएंगे, हमारी हत्या कर दी जाएगी। बाबा साहेब ने कहा कि कौन रोकेगा तुम्हें? मैं देखता हूँ कौन रोकेगा तुम्हें। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर मुझ पर विश्वास है तो आपके साथ है। मैं कल यही इस पांडाल में रुका हूँ और कल मेरे पास आओ। अगर मेरी बात मुझे अच्छी लगती है तो नीचे तक की साड़ी पहनकर आना। और जब बाबा साहेब ने अगले दिन देखा तो अपनी पूरी महिलाएं अपने बदन को झटका लाई और उनके घर में जितने भी जेवर थे, गहने थे, पैसे थे, सब आकर बाबा साहेब के कंधों में रख दिए। और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आप हमारे मुक्तिदाता हो, आप हमारे भगवान हो, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे और अपना पानी पीने का आंदोलन में हम आपका साथ देंगे और अपना ये अधिकार हम जरूर लेकर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे समाज की माताओं बहनों, तुम एक ब्राह्मण की स्त्री को देखो, जब वो गर्भवती होती है तो उसकी नजर एक जज की कुर्सी पर होती है और वो सोचती है कि मेरे पेट में जो ये बच्चा पल रहा है, जब ये इस दुनिया में आएगा तो पहले स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाएगा और जब ये उस यूनिवर्सिटी से छठ बनकर निकलेगा तो और जब तुम गर्भवती होती हो तो तुम ये देखती हो कि मेरा बेटा कहीं मजदूरी करके कुछ खा लेगा। क्या तुम ये नहीं चाहती कि जिनकी छूटन आज तुम लोग उठा रहे हो, जिनके बच्चों को आज तुम अधिकारी बना रहे हो, कल तुम अपने बच्चों को अधिकारी बना दो ताकि कल लोग हमारे बच्चों की छूटन दिखाने के लिए मजबूर हो जाए। महिलाओं ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखकर अधिकारी बने। चाहती हो तो फिर मेहनत मजदूरी करो, अपने बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाओ, दूसरों के यहाँ मजदूरी करने के लिए अपने बच्चों को मत भेजना। और बाबा साहेब की बात मानकर उन महिलाओं में इतना जोश आया, बाबा साहेब ने वहाँ स्कूल खुलवाया और आगे जाकर वहाँ से कई अधिकारी बच्चे बनकर निकले। अगर तुम्हारे अंदर भी ये हिम्मत है तो फिर बाबा साहेब के रास्ते पर आपको आना ही पड़ेगा। बाबा साहेब मेरा नाम नहीं है, बाबा साहेब एक आंदोलन है, बाबा साहेब एक क्रांति है, बाबा साहेब मान है, बाबा साहेब स्वाभिमान है। और जिसके पास मान, स्वाभिमान, क्रांति, हौसला सब कुछ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्या? तो तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा? खुद की शरण में तुम्हें आना ही पड़ेगा। कब तक नहीं आओगे? अगर आप अपनी जिद पर अड़े हुए हो तो हम भी डटे हुए हैं। आपके पाखंडवाद को लेकर हम भी डटे हुए हैं। हमारे समाज के न जाने कितने पूर्वज, कितने महान है, आपको समझाते समझाते चले गए, आपको मतलब तुम्हारे पूर्वजों को समझाया,
लेकिन आपकी आंखें नहीं खुली। कुछ की खुली है, कुछ की अभी बंद है। और बहुत सारे लोग ये कहते आए हैं, अरे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं हम लोग कर रहे हैं। अरे जरा ये तो जानो कि तुम्हारे बाप दादा ये सब करने कहाँ से लगे? 1950 के बाद तुम्हारे बाप दादा करने लगे क्या? 1950 से पहले जब ये मनुस्मृति इस देश के अंदर लागू थी, क्या तुम्हारे बाप दादा तब नहीं थे? यहाँ पूछा करो उनसे सवाल, क्या वो तब नहीं थे? या इस देश के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो तब नहीं थे? वो देवी देवता तो तब भी होंगे ना जब ये भारत का संविधान निकला, जब बाबा साहेब ने 1932 में हमें अधिकार दिलाने के अंदर जाकर। उससे पहले भी तो ये देवी देवता नहीं होंगे, या कहीं चले गए थे? यही होंगे, और यही थे तो फिर आप सबको अधिकार मिले। तुम्हारी इज्जत को क्यों आदत नहीं बचाया? इज्जत बचाए, अधिकार दिए तो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वो भी अपने 4 बच्चे बलिदान करके, अपनी पत्नी का बलिदान करके, और खुद बाबा साहेब ने अपने आप को छोड़ दिया तुम्हारे लिए। किसके लिए छोड़ दिया? हमारे लिए। अगर बाबा साहेब हमारी तरफ ना देखते, इस देश के शोषित वंचित लोगों की तरफ ना देखते, तो बाबा साहेब तो इतना पैसा कमा कर चले जाते कि उनकी आने वाली पीढ़ी में बैठे बैठे खाए जाते। लेकिन जब बाबा साहेब दुनिया को छोड़कर गए तो उन पर 22,000 रुपए का कर्ज था। जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसे सबसे बेस्ट बैरिस्टर का बोर्ड मिल गया, जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, जो इस भारत के पहले कानून मंत्री बने, जिन्होंने रिजर्व इंडिया बैंक की स्थापना भी करवाई, जिन्होंने महिलाओं के लिए सारे अधिकार दे दिए, लेकिन वही बाबा साहेब जब इस दुनिया से जाते हैं तो 22,000 रुपए का कर्ज उस मसीहा के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। उनकी आंखों के सामने हर वक्त हम रहते थे। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को आग लगवाई, और फिर बाबा साहेब ने संकल्प किया कि इस देश के अंदर मैं ऐसा राज स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि जो जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना है, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना मैं इस भारत के अंदर करके जाऊंगा। किया नहीं? ये भारत का संविधान किस पर आधारित है? ये लोकतंत्र पर आधारित है। वो दूसरी बात है कि इसे चलाने वाले लोग कैसे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये भारत का संविधान लोकतंत्र पर आधारित है, और ये जान लो कि इस संविधान को खत्म करने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है, और बहुत साफ खत्म कर दिया भी है। क्योंकि आप सब लोग सो, इसलिए समय रहते जाग जाओ। बाबा साहेब ने जब अपने 4 बच्चे बलिदान किए तो वो इसलिए नहीं किए कि मेरे जाने के बाद तुम कहीं पर भी करना, मंदिरों में जाना, जगराते करना, कावड़ लेने के लिए जाना, और अपने बच्चों के अधिकार छीनवा देना। क्या इसलिए बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे बलिदान देने नहीं दिया? बाबा साहेब तो ये चाहते थे कि जो मेरे खुद के बच्चे हैं वो बेशक आज बलिदान हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आने वाले बच्चों के ऊपर कभी वो पीड़ा, कभी वो दर्द ना हो जो मेरी पत्नी हमारे और मैंने झेला है। अरे जिसका बच्चा बिना दवा के, बिना कफन के बजाय अपने दिल में डाल कर देखना कि वो उस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी, वो दर्द क्या होगा, ये डाल कर देखना। अगर हमारे घर में हमारा बच्चे को बुखार आ जाता है तो हम सारे काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। हम कहीं पर भी नहीं जाते। माँ और बाप नाराज के सामने कहते बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, हम नहीं जा सकते। लेकिन एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बच्चा बीमार है लेकिन फिर भी उन्हें लंदन के लिए जाना है, उन्हें लंदन पहुंचना है, क्योंकि अगर वो लंदन नहीं पहुंचते तो वहां जो गोलमेज सम्मेलन होने के लिए जा रहा है उसमें तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। और अगर बाबा साहेब ना जाते तो तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं मिल जाता। क्या बाबा साहेब लंदन के अंदर जब पढ़ने के लिए गए, पहले वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां बाबा साहेब 1913 में पढ़ने के लिए गए थे।
2013 में वहां पर बाबा साहेब की आधी मूर्ति लगी और उस मूर्ति के नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का खजाना। वो यूनिवर्सिटी तो संसार की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है जो अपना स्थान बनाए हुए है। संसार के अंदर 3 यूनिवर्सिटी बड़ी हैं और वो यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहां इतने करोड़ करोड़पतियों के नेताओं के बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, 1913 में जब बाबा साहेब पढ़ने के लिए गए 2013 में आधी मूर्ति लग गई, तो उसके बाद आखिर क्यों लगी वो सोचने वाली बात है। 250 से 300 साल का इतिहास वहां पर खंगाला गया। 1913 से 150 साल पहले का और 100 साल बाद का। वहां के जो पदाधिकारी थे सब लोगों ने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम इस यूनिवर्सिटी में देखते हैं बहुत करोड़ों छात्र पढ़ते गए, लेकिन आखिर ऐसा कौन सा छात्र है जो यहाँ से पढ़कर जाने के बाद जिसने सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया हो, जिसने सबसे ज्यादा काम अपने देश के लिए किया हो, जिसने सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र कमांड पाई हो, जिसने सबसे ज्यादा अपने समाजशास्त्र कमांड पाई हो, जो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरा हो, जिसने सबसे ज्यादा काम किए हो। तो ये बहुत सारी बातों को लेकर संत से ऊपर नाम आया आपके बच्चिया बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। और उसमें एक साल में ही पढ़ने वाले छात्र थे 1913 तो कितने करोड़ों छात्र पढ़ रहे, लेकिन आपके बच्चिया का नाम आ गया और उसके नीचे लिख दिया गया सिंबल ऑफ नॉलेज। और जब बाबा साहेब की वो आदि मूर्ति का उद्घाटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी कर रहे थे, तो उनकी नजर यातायात बाबा साहेब के चेहरे पर पड़ती है और उनके दिल से एक आवाज निकलती है। कभी कभी निकलती है ना दिल से आवाज, जो हम सोचते नहीं वो एकदम से, जो किसी की फोटो किसी का कुछ देखते हैं या किसी का काम देखते हैं, एकदम से उसके लिए दुआ या आवाज निकलती है। तो ऐसे ही उनकी नजर बाबा साहेब के चेहरे पर पड़ी तो उनके मन से आवाज आई कि काश ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत में नहीं, उनके दिल की सच्ची आवाज निकली कि काश ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत में नहीं अमेरिका में पैदा हुए होते तो हम इन्हें अमेरिका का सूर्य कहते। लेकिन जहाँ बाबा साहेब पैदा हुए, जिन पुरुषों के लिए, जिन महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अरे वे महिलाएं तो बाबा साहेब को दिन रात मारने में लगी, ये पुरुष दिन रात अपनी कमाई को न जाने कहाँ लुटा रहे हैं। तो क्या बाबा साहेब जिंदा होते तो ऐसे समाज पर गर्व कर सकते थे, जिस बाबा साहेब पर पूरा संसार गर्व कर रहा है। अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो वो एक दिन में ही मर जाते या नहीं मर जाते। और आज भी हम बाबा साहेब को मारने का काम नहीं करते। इसलिए बाबा साहेब की सच्ची औलाद बनो, उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो और उनके बलिदान से भी बढ़कर हमें जो अधिकार मिले हैं उन्हें मत छीनने दो। हमें जो ये मान सम्मान की जिंदगी मिली है इसे अपने हाथों से मत जाने दो। और ये होगा तब जब आप बाबा साहेब को पढ़ोगे और उनके कहीं रास्ते पर चलोगे। बाबा साहेब एक टाइम खाना खाते थे और जब दूसरे टाइम बाबा साहेब को जब लंदन में दोबारा पढ़ने के लिए गए तो बाबा साहेब के पास पैसे नहीं थे। एक टाइम खाना खाते थे, दूसरे टाइम भूख लगती थी तो एक गिलास में ठंडा पानी लेते और सूखी ब्रेड का टुकड़ा खरीद कर लाते और आपके बच्चिया उस टुकड़े को भिगो कर अपनी भूख को शांत करते। आप खाकर देखना जरा एक दो दिन, पता लग जाएगा कि कैसे खाया जाता है। बाबा साहेब करते रहे, लेकिन बाबा साहेब के पास ऐसे भी दिन आए कि जब वो ब्रेड का टुकड़ा भी बाबा साहेब को नसीब नहीं हुआ और कई दिनों तक बाबा साहेब भूखे रहे। इधर माता रमाबाई के ऊपर दुख का पहाड़ था कि क्योंकि घर में कुछ पैसे तो थे नहीं, कमाने वाला कोई था नहीं। बाबा साहेब चले गए, माता रमाबाई ने अपने सर पर गोबर का टोकरा रखा, दिन रात वो गोबर चुगती थी और जो उपले बेचती थी उनसे अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करती थी। सर्दी होती थी तो माता रमाई के बदन पर जैसे स्वेटर चप्पल नहीं होते थे, ज्यादा गोबर नहीं जम पाती थी। बरसात में गोबर पाता नहीं जाता है और जब गर्मी पड़ती थी तो माता रमाई के पैरों में छाले पड़ जाते थे, इसलिए ज्यादा गोबर नहीं जम पाती थी। वो जल रोटी भी मरीज हो गई क्योंकि घर में रोज रोज खाना नहीं बनता था। किसी दिन बना किसी दिन नहीं बना। पहले वो ये सोचती थी कि कल मेरे बच्चों ने नहीं खाया था, आज पेट भर के खा लेंगे।
और जब हमारी पूज्य माता रमाबाई की बारी आती थी तो या तो खाना कम मिलता या खत्म हो जाता, इसलिए वो बहुत जल्द टीबी की मरीज हो गई। बाबा साहेब लंदन में थे और जब उनकी दूसरी बेटी मरी इंदु, रमेश बिना दवाई के मर गया, बारी आ गई इंदु की। माता रमाबाई ने बहुत सोचा कि मैं इंदु को नहीं मरने दूंगी, इंदु की मैं जान बचा लूंगी, लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। बाबा साहेब का पत्र माता रमाई के हाथ में एकदम आता है और उस पत्र में लिखा है, रामू मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, रामू किसी से कर्जा ले लेना, मैं भारत लौटूंगा तो मैं वो कर्जा लौटा दूंगा, लेकिन मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करके जरूर भेज देना। रमा मैंने खाना नहीं खाया। बाबा साहेब का वो पत्र माता रमाई पढ़ती है तो उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं है। वो ये सोचती है कि एक तरफ मेरे साहब हैं जिन्होंने इस देश की महिलाओं के सम्मान के लिए बीड़ा उठाया है, और एक तरफ मेरी बेटी इंदु है जिसे दवा की सख्त जरूरत है। मेरे पास ये चंद पैसे हैं, मैं इन पैसों से अपनी बेटी की जान बचाऊं या अपने साहब की जान बचाऊं। अगर हम में से होती तो शायद अपनी बेटी को चुनती और कहती कि समाज ही पैसे देगा, समाज के लिए बात करता है। लेकिन माता रमाबाई त्याग और बलिदान की देवी थी। उन्होंने सोचा कि आज मेरी एक बेटी मर जाए तो कोई बात नहीं, जो इंदु मुझे जान से प्यारी है, लेकिन मेरे साहब का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साहब जिंदा रहेंगे तो मेरे आने वाले इन करोड़ों करोड़ों लोगों को सम्मान का जीवन देंगे जिनके लिए वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, और उन पैसों को वो बाबा साहेब के लिए भेजते हैं। इंदु की भी मौत हो जाती है। बाबा साहेब का तीसरा बेटा जिसका नाम था गंगाधर, गंगाधर बीमार पड़ा। माता रमाई फिर एक पत्र बाबा साहेब को भेजती हैं और उस पत्र में लिखा है कि साहब कुछ पैसे भेज दो, घर में पैसे नहीं है साहब, मेरे 2 बच्चे मर गए, मैं गंगाधर को मरते हुए नहीं देखना चाहती साहब, गंगाधर की हालत बहुत खराब है। बाबा साहेब उस पत्र को पढ़ते हैं तो बहुत फूट फूट कर रोते हैं और ये कहते हैं कि रमा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन रमा घर के अंदर कोई भी पीतल का बर्तन हो, कपड़ा हो, गहना हो, तुम सब बेच देना, लेकिन गंगाधर की जान जरूर बचा लेना रमा, मैं भी गंगाधर को बहुत प्यार करता हूँ, गंगाधर मेरी भी जान है। माता रमाई लौट के पत्र नहीं लिखती कि घर में कोई कुछ नहीं है, मैं क्या बेचकर आपके बच्चे की जान बचाऊं, और गंगाधर की मौत हो जाती है। जब गंगाधर की मौत हुई तो माता रमाई के घर में इतना भी एक कोरा कपड़ा नहीं था, 1 मीटर का भी, कि अपने 2-2.5 साल के बच्चे को उसने लपेट कर उसका अंतिम क्रिया करवा दी। लोगों ने कहा कि रामू हमें थोड़ा सा कोरा कपड़ा दे दो, मना कर दिया माता रमाई ने रोते रोते कि मेरे घर की हालत बहुत बुरी है, मैं बहुत मजबूर और बहुत लाचार हूँ, साहब घर पे है नहीं, मेरे घर में कोई कोरा कपड़ा नहीं है, और उन्होंने रोते रोते अपनी साड़ी का पल्ला पाड़ा, गंगाधर के शरीर पर डाला, तब जाकर नहीं गंगाधर का अंतिम संस्कार किया। बाबा साहेब के 3 बच्चे बाबा साहेब के बाद मर गए। इधर माता रमाबाई टीबी की मरीज होती चली जा रही थी, उधर बाबा साहेब की पढ़ाई पूरी होने का टाइम आ गया था। बाबा साहेब जर्मन से लौटते हैं संस्कृत पढ़कर, तो माता रमाई बिस्तर से लग जाती है, और माता रमाई को देखकर, उनकी हालत को देखकर वो कह देते हैं कि रमा अब मैं भारत लौट आया हूँ, चौथे बेटे को नहीं मरने दूंगा, जिसका नाम था राजरतन, और उन्होंने कहा कि राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा रमा, अब मैं भारत लौट आया हूँ, चिंता मत करो। माता रमाबाई को हिम्मत आई कि अब मेरे साहब आ गए हैं तो शायद राजरतन नहीं मरेगा, लेकिन बाबा साहेब को तो राजरतन से भी प्यारे थे। वो कह तो गए लेकिन वो घर पर नहीं रुकते थे, वो कहीं अंग्रेजों से टकराते, कहीं हिंदुओं से टकराते, कहीं समाज की लुटती हुई बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए जन जन सभाएं कर रहे थे। बाबा साहेब को घर में महीनों हो जाते थे, और राजरतन का भी वही हाल हुआ जो गंगाधर का हुआ, डबल निमोनिया राजरतन को हो गया। लेकिन जब बाबा साहेब लंदन को जा रहे का टाइम आया और राजरतन की अंतिम सांस चल रही थी, तो माता रमाई ने कहा कि साहब आपने मुझे झूठा वचन दिया, मैं कैसे जीऊं, मैं किसके सहारे जीऊं, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है, आप भी मेरे पास नहीं रहते, मेरे एक एक करके 3 बच्चे मर गए हैं और चौथा भी मरने वाला है, तुम कहाँ जा रहे हो। बाबा साहेब ने कहा कि नहीं रमा, राजरतन नहीं मरेगा। लेकिन बाबा साहेब ने कहा, माता रमाई ने कहा कि नहीं साहब आप झूठ बोल, मैं जानती हूँ मेरे तीनों बच्चे मेरे
सामने ही गए हैं, राज रतन नहीं बचेगा। और बाबा साहेब ने तब अपने बनते हुए बेटे को माता रमाई की गोद से लेकर कहा कि हाँ रमा, मैं जानता हूँ कि राज रतन नहीं बचेगा। जो दर्द उनके दिल में था वो तक बाहर आया और उन्होंने कहा कि हाँ रमा, मैं जानता हूँ राज रतन नहीं मरेगा, लेकिन रमा आज मुझे तुम पत्र दो। अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो रमा इस देश के अंदर जो मेरे 7 करोड़ अछूत लोग हैं, जिनके पास कुछ भी अधिकार नहीं है, जो राज रतन से भी ज्यादा बीमार हैं, जो मनुस्मृति के हजारों सालों से शिकार हैं, अगर आज मैं नहीं गया तो कोई भी दूसरा भीमराव अम्बेडकर कभी भारत में पैदा नहीं होगा। और रोज इसी तरीके से किसी रमा का राज रतन और किसी रमा की वैसे ही मरती रहेगी। इसलिए रमा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अपने 7 करोड़ अछूत बच्चों के लिए जिनके अधिकार लेने के लिए मुझे जाना है, मुझे जाने दो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो रमा। अधिकार लेकर इस भारत में जब मैं वापस लौटूंगा, ब्राह्मणता बाबा साहेब को कमा लूंगा। और वो कह रहे थे कि रमा, जिस दिन मैं इस भारत में वापस लौटूंगा रमा, इन्हीं 7 करोड़ अछूतों के घर में हमारे बच्चे होंगे, यानी कि उन्होंने क्या नाम था उनके बच्चों के, एक रमेश, गंगाधर, इंदु, राजरतन, इन्हीं के घर पैदा होंगे और वो इस देश के राजा जरूर बनेंगे, क्योंकि मैं उन्हें मन में जाकर अधिकार दिलाऊंगा। ये काम करने का उद्देश्य करता है। और बाबा साहेब अपना बैग उठाकर लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। 1930, 1931 और 1932 3 गवर्नमेंट सम्मेलन लंदन के अंदर हुए और 1932 में बाबा साहेब हमें इस देश का शासक बनाते हैं। देश आजाद होता है 1947 में, बाबा साहेब हमें इस देश का राजा बनाने की शुरुआत कर देते हैं 1932 में। बाबा साहेब ने लंदन में 1932 में हमारे लिए स्कूल का दरवाजा खुलवा दिया। बाबा साहेब ने 1932 में हमारे लिए राजनीति में जाने का दरवाजा खुलवा दिया। बाबा साहेब ने 1932 में हमारे लिए व्यापार करने का रास्ता खुलवा दिया। बाबा साहेब ने 1932 में जब समाज में हम निकलते थे, हमारे साथ बहुत भेदभाव वाले गलत शब्दों से हमें बोला जाता था, उन पर पाबंदी लगा दी। बाबा साहेब ने 1932 में हमें सांस्कृतिक अधिकार दिला दिया था, लेकिन गांधी जी हमारे मार्ग का मोड़ दिया। जब आप पूरा पैक्ट पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा गांधी जी हमारे मार्ग का रोड़ा बने। और हमारा जिसके लिए आज हम चिल्लाते हैं वो बाबा साहेब ने मान लिया था कि मुझे जो वोट का अधिकार और मेरे लोगों की अलग पहचान चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, ऐसे ही मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं है, मुझे मेरे समाज की अलग पहचान चाहिए। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंडल मैकडॉनल्ड, उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन गांधी जी पहले गवर्नमेंट सभा में नहीं गए थे। गांधी जी तब तक ये सोचते थे कि ये डॉक्टर अम्बेडकर मेरी तरह से किसी ऊंची जाति का है और ये केवल अछूत उद्धार का नाटक कर रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। अंग्रेजों से जितने अधिकार लेने हैं हम लेंगे। लेकिन जब पहली गवर्नमेंट सभा में बाबा साहेब वहां शेर की तरह दहाड़े तो गांधी जी की तो नींद उड़ गई। भारत के अंदर जितने भी नेता थे सबकी नींद हराम हो गई, सबकी भूख चली गई। और आपको मैं बता दूं कि बाबा साहेब का लंदन का भाषण जब इन लोगों को पता चला तो मंदिर के द्वार भारत में आपके लिए खोल दिए गए। पूरी बात सुन लो भाई। मंदिर, क्योंकि बात जबान पे आ गई है, जब टाइम हो जाए मुझे बता देना। मेरे बोलने का तो कोई टाइम नहीं है क्योंकि पाकड़वार अभी रह रहा है, तो इस बात को करके मैं पाकड़वार पे आऊंगी। बाबा साहेब का भाषण जब बाबा साहेब ने लंदन के अंदर कहा कि मैं अपने लोगों के अधिकार लेकर रहूंगा, उन्होंने वहां जो प्रधानमंत्री थे 89 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए और बाबा साहेब का नंबर अगले दिन आया। उन्होंने अपनी बात को जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से उन 7 करोड़ अछूतों का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ जिनकी जनसंख्या ब्रिटेन की जनसंख्या के बराबर है। ये बात बड़े ध्यान से सुनना, यानी कि जितना बड़ा ब्रिटेन देश है उतनी बड़ी जनसंख्या में भारत में मेरे अछूत लोग रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय जी, आपके यहाँ गुलाम पड़ता है, भारत में छुआछूत पड़ता है। आप अपने लोगों को तो छू सकते हो, लेकिन भारत में तो हमें छूना भी पाप समझा जाता है। जैसे ही बाबा साहेब ने ये कहा तो वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी बैठे थे। उन्होंने बेल बजाकर कहा कि मुझे बीच में कुछ कहना है। उन्होंने कहा, नहीं अध्यक्ष महोदय जी, ये डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहा है।
भारत में इनके साथ कोई छुआछात नहीं होती। डॉक्टर अम्बेडकर हमारा भाई है और हम डॉक्टर अम्बेडकर के भाई हैं। लेकिन बाबा साहेब ने उस बात को गलत साबित कर दिया था। वही पानी का गिलास लेकर उन्होंने उस पानी के गिलास को छुआ तक नहीं था, ना बाबा साहेब को पानी पिलाया और ना उनके हाथों से पानी पिया। आगे बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार को ललकारा। उन्होंने कहा कि आपको भी 200 से 250 साल हो गए भारत में राज करते करते, इन्होंने तो हमारे साथ जुल्म अत्याचार किए ही किए, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन से पहले मेरे समाज के लोग आम रास्तों पर नहीं चल सकते थे, क्या ब्रिटिश शासन ने यह अधिकार मेरे लोगों को दिलाया। बाबा साहेब ने कहा कि ब्रिटिश शासन से पहले मेरे समाज के लोग शिक्षा नहीं पा सकते थे, स्कूल के दरवाजे बंद थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार मेरे लोगों को दिलाया। ब्रिटिश शासन से पहले मेरे समाज के लोग पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या ब्रिटिश लोगों ने यह अधिकार दिलाया। ब्रिटिश शासन से पहले मेरे समाज के लोग सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या आपने यह अधिकार दिलाया। ब्रिटिश शासन से पहले किसी भी सामाजिक सार्वजनिक को होकर हम पानी नहीं पी सकते थे, क्या आपने दिलाया। ब्रिटिश शासन से पहले मेरे समाज के लोग घोड़ी पर पूरा होकर बारात नहीं निकाल सकते थे, क्या आपने यह अधिकार दिलाया। तो सभी का उसका नाम लिखा। आगे बाबा साहेब ने कहा कि अब आप लोग कान खोलकर सुन लो, ना तो ब्रिटिश लोगों के भरोसे में बैठूंगा और ना ही जो भारत के नेता बने हुए हैं, ना मैं उनके भरोसे करूंगा। मैं अपने लोगों के अधिकार लेने आया हूँ और अपने लोगों के अधिकार मैं लेकर जाऊंगा। अपने दिमाग, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि और अपने लोगों के हिम्मत के सहारे के सारे अधिकार मैं लेकर जाऊंगा और भारत के मुझे लोगों के अधिकार और मेरी पहचान चाहिए। और प्रधानमंत्री को ये बात माननी पड़ी, लेकिन गांधी जी हमारे भारत का रोड़ा बन गए। उनका पेट का समझौता बाबा साहेब को मजबूरी में करना पड़ा। बाबा साहेब ने 1932 में हमें इस देश का शासक बना दिया। बनाया या नहीं बनाया। 1932 में इतिहास उठाकर देखना कि तुम्हारे पूर्वजों को कितना अधिकार पढ़ने का था, कितने पूर्वज तुम्हारे पढ़े। ये हिस्ट्री है जो महिलाएं आज ये कहती हैं जिनके बच्चे जॉब करते हैं। पढ़ने का अधिकार दिलाया बाबा साहेब ने, रिजर्वेशन दिलाया बाबा साहेब ने, स्कॉलरशिप दिलाई बाबा साहेब ने, व्यापार करने का अधिकार दिलाया बाबा साहेब ने। और जब आज हमारे समाज के लोग, चाहे उनके बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और चाहे अच्छा व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं जब अच्छा काम चल जाता है, अरे मंदिर में जाके जगराता कराना है, माता रानी की कृपा हो गई। ऐसे ही बोलते हैं माता रानी की कृपा हो गई या माता रानी के पाप यानी बाबा साहेब की कृपा हो गई। बोलो किसकी कृपा हो गई। कृपा हुई बाबा साहेब की और क्रेडिट दे रहे हो किसी और को, तो अंजाम क्या होगा। लोन तो आपने लिया है पंजाब एंड सिंध बैंक से और किस्तें चुका रहे हो सिंडिकेट बैंक को, यानी कि तुम्हारी जेब से पैसा तो जा रहा है, लेकिन जा कहाँ है। अरे बोलो कहाँ जा रहा है। दूसरे बैंक में, सिंडिकेट बैंक में जा रहा है, लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक का तो कर्जा झुका क्यों है। और एक दिन वो कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि वो बैंक वाले आएंगे तुम्हारे घर को भी चोरी करके ले जाएंगे, क्योंकि किस्त तुम कहीं और चुका रहे हो। तो ऐसे ही ये मनुवादी लोग तुम्हें ऐसे बर्बाद न कर दे, तो अपनी पीढ़ियों को आने वाले दिनों में याद रखना। और फिर तुम माता पीट करना हो तो कह देना कि बहुत सारे लोग, शिव कुमार जैसे लोग, जगपाल जैसे लोग, संदीप जैसे लोग लगे हुए थे, एक राजी रावण की तरह फाड़ कर चिल्लाती थी कि आ जाओ बाबा साहेब की शरण में, आ जाओ खुद की शरण में, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। और दूसरे लोग, कुछ लोग ये कहते हैं अरे कोई ना सुधरता, कोई ना सुधरता। ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम करो, चाहे वो घर में है चाहे कोई बाहर है। बाबा साहेब ने कहा है कि मैं किसी खून के रिश्ते से बढ़कर विचारों के रिश्ते पर विश्वास करता हूँ। उन लोगों की बात आपको नहीं सुननी है जो लोग ये कहते हैं अरे कोई ना सुधरता, कोई ना सुधरता, पहले तू तो सुधर, या तू जवाब दे कि पहले कितनों को सुधर। उनसे जवाब लेना कि तुमने शिक्षा पाई किसकी बदौलत, तुमने नौकरी की किसकी बदौलत, तुम अपने बच्चों की अच्छी शादी संस्कार कर रहे हो किसकी बदौलत। जब पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो सब
कुछ चाहिए, लेकिन जब किस्त लौटाने की बात आए तो कोई न सुधरते। अरे तुमने क्या किया? तुम क्या बाबा साहेब का ऋण लेकर मरोगे? अरे उतार दो इस ऋण को। जायदाद को कोई नहीं पूछा करता। अगर जायदाद को पूछते तो यहाँ इस देश के अंदर इतने इतने करोड़पति लोग हैं जो बाबा साहेब का नंबर नहीं जाता। लेकिन इस संसार के अंदर, भारत ही नहीं, इस संसार के अंदर सबसे ऊपर नाम अगर आता है, किसका आता है? बाबा साहेब। अरे विश्व रत्न बोला करो। मैं तो विश्व रत्न नहीं कहती हूँ, क्योंकि बाबा साहेब से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। विश्व रत्न वो भी संत बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम नंबर बनाता है। इसलिए 14 अप्रैल के दिन को किसी और दिन को नहीं, विश्व ज्ञान दिवस के रूप में 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब के जन्मदिन को मनाया